नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में। भाई वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जूते दो पैसे लो, या फिर वो वाला गाना मेरा जूता है जापानी। लेकिन आजकल जापानी जूते आपको पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत में ही हर साल बहुत सारे नए नए फुटवेयर ब्रांड्स आ जाते हैं, बहुत सारी नई नई फुटवेयर शॉप्स खुलती हैं और लोगों को अब अच्छा फुटवेयर पहनने के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2.1 बिलियन शूज आर मेड इन इंडिया एवरी ईयर और इसमें से 90% जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेचते हैं, और 10% जो है एक्सपोर्ट होते हैं। यानी कि अगर आप अपना खुद का फुटवेयर शॉप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपकी बिक्री होनी ही होनी है, क्योंकि फुटवेयर की डिमांड जो है वो बड़ी ज्यादा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को ढकने के लिए, अपने पैरों की सुरक्षा के लिए फुटवेयर पहनते थे, लेकिन अब फुटवेयर जो है एक फैशन बन चुका है। आए दिन आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 4 से 5 जोड़ी फुटवेयर होता है, और अगर एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं तो 20 जूते एक फैमिली के जूतों के रैक में हमेशा रखे ही होते हैं। अब फुटवेयर शॉप बिजनेस मैंने आपसे कहा कि शुरू कर लीजिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे? तो हम हमारे indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू ओपन योर ओन फुटवेयर शॉप बिजनेस कोर्स, यानी कि अपना खुद का फुटवेयर शॉप बिजनेस आप कैसे शुरू करें। जब बात आती है जूते चप्पलों की, तो सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आता है वो होती है जरूरत। जी हां, जूतों और चप्पलों की जरूरत हर किसी को होती है। आमतौर पे अगर एक घर में 4 सदस्य रहते हैं तो सभी के पास कम से कम 4 से 5 जोड़ी जूते चप्पल तो होते ही हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि फुटवेयर की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। अंग्रेजी में कहते हैं एवरीवन वेयर्स शूज। हम सब तो जानते ही हैं कि आज का समय कितना मॉडर्न और आधुनिक बन गया है। आज के समय में लोग अलग अलग तरह के बिजनेस और जॉब करते हैं, जिसके कारण वो अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। इसी के लिए लोग जो है अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश जूते इत्यादि। अगर हम आज के समय की बात करें तो बहुत सारे मॉल्स हैं जहां पर बहुत सारी जूतों की दुकानें खुल गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स है जहां पर जूते की दुकानें होती हैं। आज के समय में फुटवेयर बिजनेस जो है वो काफी अच्छा जरिया बन चुका है आमदनी कमाने का। जो भी लोग फुटवेयर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर जो लोग फुटवेयर बिजनेस शुरू कर चुके हैं, वो काफी जल्दी काफी सारा मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूं। 2.1 बिलियन शूज आर मेड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि भारत में हर साल 2.1 मिलियन जूते बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 90% जो हैं वो भारत में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, और 10% जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि 90% तो भारतीय जनता ही पहन रही है और 10% सिर्फ हम बाहर भेज पा रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग और ज्यादा फुटवेयर मैन्युफैक्चर करें और ज्यादा फुटवेयर की दुकानें खोलें तो बहुत ज्यादा बड़ी ग्लोबल डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब कोई विदेश से आता था तब वो स्टाइलिश जूते, अलग किस्म के जूते जो है वो अपने साथ खरीद के लेकर आता था, लेकिन आजकल तो भारत में ही हर तरह के जूते जो हैं वो बनने लग गए हैं। अगर आप इस कोर्स को अंत तक देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फुटवेयर शॉप बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। अगर मैं जूते और चप्पलों के बिजनेस की बात करूं तो इसे करना बेहद आसान है। इसे कोई भी आम आदमी जो है कर सकता है, बस उसे इस बिजनेस को करने में रुचि होनी चाहिए। बिजनेस को अच्छे से वो समझ ले और उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करें। अगर आप भी फुटवेयर शॉप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसे कैसे करें, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, इस पूरे कोर्स को अंत तक देखें। आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप फुटवेयर शॉप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, फुटवेयर शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए सभी को मार्केट रिसर्च, बिजनेस को लेकर रिस्क, बिजनेस करने के लिए माल और उसकी कीमत, इसके साथ साथ बहुत सारी और जानकारी होनी चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि आपको फुटवेयर जो है, शूज जो है वो कहां से खरीदने हैं और फिर आप किस तरह से उन्हें बेच सकते हैं। इतना ही नहीं,
आपको फुटवेयर शॉप बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग प्रोसेस डेवलप करना होगा, जिसके लिए आपको एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा और बहुत सारी प्रतिक्रियाओं का पालन करना होगा। ये सारी बातें जो हैं आप आज इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप फुटवेयर शॉप बिजनेस को कर सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और तभी उस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में जो सबसे अहम चीज होती है वो होते हैं ग्राहक, यानी कि कस्टमर। फुटवेयर शॉप बिजनेस में भी आपको जो है सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह का माल आपको अपनी दुकान में रखना चाहिए जिसे ज्यादा ग्राहक खरीदेंगे। ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस कोर्स में। किसी भी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेना बिजनेस को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिजनेस को शुरू करने से पहले उससे जुड़े हुए आइडियाज, मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस की समझ, ज्ञान इत्यादि के बारे में अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त करनी है और तभी आपको शुरू करना है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पर आपके बिजनेस की सफलता और असफलता निर्भर करेगी। फुटवेयर बिजनेस के लिए आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले फुटवेयर बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सब डिपेंड करेगा आपके बिजनेस प्लान पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कोर्स में एक गुरु हैं, एक मेंटर हैं, जो आपको आरंभ से लेकर अंत तक सिखाएंगे कि फुटवेयर शॉप बिजनेस आपको कैसे करना है। हमारे जो मेंटर हैं वो पिछले कई सालों से सक्सेसफुली अपनी खुद की फुटवेयर शॉप चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सिखा चुके हैं कि किस तरह से वो जूते चप्पल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही अनुभवी मेंटर हैं, जो आपको इस कोर्स में हर चीज की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ये आपको बताएंगे कि फुटवेयर शॉप बिजनेस आखिर होता क्या है। उसके बाद ये आपको बताएंगे कि आपको इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। इतना ही नहीं, वो आपको ये जानकारी भी देंगे कि क्या आपको कोई लोन मिल सकता है अगर आपके पास खुद के पैसे नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। वो आपको सारी की सारी जानकारी देंगे कि फुटवेयर शॉप बिजनेस में माल कहां से खरीदना चाहिए, दुकान की लोकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, बिजनेस प्लान आप कैसे बनाएंगे। यहां तक कि हमारे मेंटर, हमारे गुरु आपको मार्केटिंग के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप खुद के बिजनेस की मार्केटिंग करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि जितनी भी जानकारी आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी जानकारी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको कम से कम कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी अगर आप फुटवेयर शॉप बिजनेस खोलना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है, किसी मार्केट में आपकी खुद की दुकान है, तो आपके ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि आपको सिर्फ माल खरीदना है और उसे आगे बेचना है। लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई जगह नहीं है तो कम से कम 2 से 4 लाख रुपए लगेंगे फुटवेयर शॉप बिजनेस को खोलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फुटवेयर शॉप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको गारंटीड मुनाफा मिलता ही मिलता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूं कि अगर आपने कोई भी जूता 1000 रुपए का बेचा है तो आपको कम से कम 300 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने वो अपने वेंडर से खरीदा होगा 700 रुपए का। तो आप खुद ही सोचिए, सिर्फ एक जूता बेचकर अगर आपको 30% यानी कि 30% प्रॉफिट हो सकता है, तो अगर आप बहुत सारी क्वांटिटी में जूते बेचते हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले तो सिर्फ ये होता था कि लोग जो हैं वो जूते एक नीड की तरह समझते थे कि जरूरी है पहनना ताकि पैर जो हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे पैरों में पत्थर ना लगे, हम सड़क पे चल पाएं। लेकिन आजकल लोगों के लिए जूते जो हैं एक नीड के साथ साथ एक वांट भी बन गए हैं। मैं आपको समझाती हूं किस तरह से।
पहले के लोगों के पास एक जोड़ी चप्पल होती थी जो वो घर में पहनते थे, एक जोड़ी जूते होते थे जो वो बाहर शादी ब्याह में पहन के जाते थे, और ज्यादा से ज्यादा एक और जोड़ी जूते होते थे जिसको पहनकर वो वॉक करने जाते थे या किसी भी तरह की जो क्रिया है, जो स्पोर्ट्स हैं, उसे करते थे। लेकिन आजकल अगर आप नोटिस करेंगे, हर किसी के पास कम से कम 4 से 5 जोड़ी जूते होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप फुटवेयर शॉप बिजनेस खोलते हैं तो सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोग जो हैं वो आपसे जूते खरीदेंगे, टीनेजर्स जो हैं वो आपसे जूते खरीदेंगे। अगर मैं स्पोर्ट्स जगत की बात करूं तो आजकल अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स शूज भी आ गए हैं जिनकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। आप चाहे भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आप उस शहर की डिमांड के हिसाब से, ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से अपना फुटवेयर शॉप बिजनेस वहां पे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब बड़े शहरों की बात करूं तो आजकल यहां पर लेडीज शूज जो हैं, जिन्हें हम हील्स कहते हैं, सैंडल्स कहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि बहुत सारी फैशनेबल लड़कियां जो हैं इन जूतों को पहनना चाहती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी जगहों की जहां पर ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, जहां पर ज्यादा बिजनेस है, तो वहां पर जो है ऑफिस वेयर की ज्यादा डिमांड होती है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि देश के हर हिस्से में अलग अलग तरह के जूतों की डिमांड होती है। अगर आप अपना खुद का फुटवेयर शॉप बिजनेस खोलते हैं तो आप बहुत सारी बिक्री कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि फुटवेयर शॉप बिजनेस में आपको काफी फायदा होता है। 30 to 40% प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं हर महीने। और अगर मैं बात करूं उन दुकानों की जो कि काफी सालों से खुली हुई हैं, तो वो तो इस वक्त पे सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कर रही हैं। अगर आप अपनी फुटवेयर शॉप बिजनेस खोलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रांड्स ही बेचें। आप एक ऐसी दुकान भी खोल सकते हैं जहां पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के जूते मिलते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस की, तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब स्कूल कॉलेज जो है वो फिर से खुल गए हैं। लोगों ने फिर से जो है काम पे जाना शुरू कर दिया है, लोगों ने फिर से जो है बाहर निकलना शुरू कर दिया है, मॉलों में जाना शुरू कर दिया है, घूमना फिरना शुरू कर दिया है। ऐसे में फिर से लोगों को जूतों की जरूरत जो है वो आन पड़ी है। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आपके घर में 1-1.5 साल कोई जूता पड़ा रहे तो वो पड़ा बड़ा खराब हो जाता है, यानी कि फिर आपको वो नया खरीदने की आवश्यकता जो है वो हो जाती है। तो दोस्तों, इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको फुटवेयर शॉप बिजनेस कैसे करना है, फुटवेयर शॉप बिजनेस आखिर होता क्या है, फुटवेयर शॉप बिजनेस के लिए कैसी लोकेशन यानी किस तरह की दुकान की आपको आवश्यकता होगी। इस कोर्स में हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फुटवेयर शॉप बिजनेस ओनर हैं, आपको सिखाएंगे इस बिजनेस के सीक्रेट्स, इस बिजनेस में सक्सेस पाने का मंत्र। मैं आपको बता दूं कि फुटवेयर शॉप बिजनेस के जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, वो पिछले 6 दशकों से अपना खुद का फुटवेयर शॉप बिजनेस चला रहे हैं। जी हां, लखनऊ में इनकी बहुत बड़ी दुकान है और इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को ये सिखा चुके हैं कि कैसे फुटवेयर शॉप बिजनेस करना है, तो ये आपको भी सिखाने वाले हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। उस पे हमारा कोर्स है फुटवेयर शॉप बिजनेस कोर्स, उसे पढ़िए, उसे कीजिए, अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सबसे अच्छा समय है फुटवेयर शॉप बिजनेस शुरू करने का। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जहां पर हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन अब खुल चुका है, लोगों ने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। फुटवेयर की डिमांड फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुराने पड़े हुए फुटवेयर जो हैं वो एक्चुअली में शू रैक में पड़े पड़े खराब हो गए हैं। लोग नए जूतों की जो है बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ओन फुटवेयर शॉप बिजनेस। तो फिर ज्यादा सोचिए मत, अभी शुरुआत कीजिए अपने फुटवेयर शॉप बिजनेस की। समझदार बने, अमीर बने, स्वस्थ रहें, खुशहाल बने। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। और हां, साइन ऑफ से पहले यह बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वो जो लाइक बटन है उसे जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय बाय।